साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में चीन से जारी तनाव पर बयान देंगे। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाते हुए सरकार चीन के मुद्दे पर आधिकारिक बयान दे, इसे देखते हुए रक्षा मंत्री दोपहर 3 बजे लद्दाख मसले पर देश को अवगत कराएंगे। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यह गलत है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने फिल्म उद्योग को बदनाम करने की कथित साजिश को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। रवि किशन ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरे ड्रग्स वाले बयान का समर्थन करेंगी। जब जया जी और मैं शामिल हुए तो स्थिति ऐसी नहीं थी। लेफ्ट पार्टियों ने किसान विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को आज करीब 541 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नमामि गंगे से जुड़े करीब 7 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे। मनाली पहुंचते ही कंगना रनौत ने शिवसेना पर हमला किया। कंगना ने कहा कि आदित्य ठाकरे का मूवी और ड्रग्स माफिया के साथ उठना बैठना है, इसलिए परेशानी हो रही है। कंगना रनौत ने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हुए कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सेना नहीं होती तो मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती। चीन की तरफ से भारत की जासूसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में जुट गया है। चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स और इन एप्स के सीईओ, सीएफओ समेत करीब 1400 व्यक्तियों और संस्थाओं की जासूसी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मारवाल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सर्च अभियान चलाया है। पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मदन शर्मा के साथ मारपीट की थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच जारी है और सीबीआई ने एचडीएफसी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। यही कारण है कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने केंद्र से अपील की है कि राज्य के विधान परिषद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार के राज्य में उत्तर प्रदेश में हत्याएं, लूट, दुष्कर्म और अपहरण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अफसरों को मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजनाओं में देरी न किए जाने का निर्देश भी दिया। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। पासवान ने कहा कि बिहार सरकार के काम से लोग खुश नहीं हैं। वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए अन्ना हजारे के आंदोलन में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मदद किया था।
सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइन की घोषणा की है। क्लास में छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे और पढ़ाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क उनका पहनना अनिवार्य होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 8,000 से ज्यादा हिंदू पुजारियों के लिए हजारों रुपए मासिक वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जाएगी। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर सामान मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने मेरठ रोड पर पैदल यात्रा शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले निकल के सामने आए और इसी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या 49,26,734 हो गई है। देश में अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,066 नए मामले सामने आए और 257 लोगों की इसके चलते मौत हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक 14 सितंबर तक कोरोना के कुल 5,83,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बैराती बसवराज कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लालबाग में सड़क पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के नगर आयुक्त ने चालान काटे और दुकानों पर गंदगी का अंबार देखते हुए चालान काटे गए। घरौंडा के गांव में गंदा नाला टूटने से रेत की खान में खड़े 17 ट्रक डूब गए। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अथड़ी में टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करने वाले छात्र को पढ़ाने के लिए रोजाना सुबह 20 किलोमीटर दूर जाकर घर जाकर पढ़ाते हैं। सड़क निर्माण कार्य का मुआयना करने पहुंचे नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने निर्माण करा रहे इंजीनियर को इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा दिया, जो जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा में भैंस चोरी की शिकायत करना किसान को भारी पड़ गया। आरोपी के साथ शिकायतकर्ता का भी पुलिस ने चालान काट दिया। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी की गठन किया गया और महोबा के पूर्व एसपी पर हत्या का आरोप है। सीतापुर में नाबालिग के साथ 5 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और सोशल मीडिया पर गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया। एटा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के लिए सैंपल लेते समय पीपीई किट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साहिबगंज में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है और पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करने के बजाय माफियाओं से खुलेआम वसूली करती है। साहिबगंज में लॉटरी का अवैध कारोबार जारी है। लॉटरी टिकट खुलेआम बेची जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। बेतिया में जॉब कार्ड और बकाया मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कटिहार में योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक का जमीनी विवाद के चलते ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। जालंधर के सिविल अस्पताल में नर्सों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मधुबनी में कांग्रेस ने बिहार प्रदेश युवा सोशल मीडिया टीम विस्तार किया, जिसमें डिजिटल रूप से कांग्रेस की विचारधारा लोगों तक पहुंच सके। रोहतक में जिला परिषद के चेयरमैन अपने ही अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे। चेयरमैन का आरोप है कि अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे। बिलासपुर में झाड़फूंक के बहाने लड़की का शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा पुलिस ने जेल से फरार कैदी को गिरफ्तार किया। अस्पताल में इलाज करने के दौरान मौका पाकर कैदी भाग गया था।
हरिद्वार में शराब की दुकान बंद कर ठेकेदार के पास रकम जमा करने लौटे मजदूरों से लूट को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जालंधर में आह्वान के बावजूद रेलवे स्टेशन पे प्रशासन द्वारा पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, लेकिन वहां पर किसी ने भी रेल रोकने की कोशिश नहीं की। बेलगाम का कुल्लूर गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोगों को शुद्ध पानी और चिकित्सा भी नहीं मिल पाता है। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। महावीर चौक पर पुलिस के साथ सपाइयों ने उनकी झड़प हुई। जालंधर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर में प्रेमी जोड़े को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर में रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मंडल कार्यालय में रेलवे निजीकरण का विरोध किया गया। कर्नाटक के घटप्रभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हर्डिकर सेवा दल सभागार का लोकार्पण किया। गांधी जयंती के मौके पर लोकार्पण होगा। सुकमा में ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में सड़क काटने को लेकर नक्सली पहुंचे थे। सुरक्षा बलों के ड्रोन में तस्वीरें कैद हुई। राजौरी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और पास से उसके 7 किलो हेरोइन बरामद की गई है। किराने की दुकान पर सरकार की तरफ से शराब बिक्री की अनुमति देने के खिलाफ राष्ट्रीय चमार यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। डोईवाला में बीजेपी से जुड़े नगरपालिका सभासदों ने कांग्रेस चेयरमैन और नगरपालिका पर उपेक्षा का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन किया। चामराजनगर में किसान झाड़ियों के पीछे गांजे के पौधे उगाए हुए थे। पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करके 134 गांजे के पेड़ के साथ किसान को गिरफ्तार कर लिया है। सेंसेक्स 38,900 और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला। वहीं बाजार में फार्मा स्टॉक्स में तेजी आई है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 55 पैसे और डीजल 72 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। ऑनलाइन खरीदारी में डिमांड को देखते हुए अमेजॉन 1 लाख लोगों को हायर करेगी और 1 घंटे का 1,000 रुपए मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अलग से नियम नहीं बनेंगे। ट्राई ने कहा है कि इसे रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। सेबी ने कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को लेकर जवाब मांगा। 1750 करोड़ रुपए के लिए कंपनी ने डीआरएचपी जमा किया है। बड़ी इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर के एनपीए में भारी कमी आई है। 2 साल में 31% घटकर 4.36 लाख करोड़ पर आया। खुदरा महंगाई की दर अगस्त में 6.69% रही। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 9.05% का उछाल आया। कार्लाइल ग्रुप रिलायंस रिटेल में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। इससे पहले सिल्वर लेक ने 7,500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना सस्ता हुआ। बैंक ने लोन की ब्याज की दरों में कटौती की है। ईपीएफ सदस्यों ने मार्च 25 से 31 अगस्त तक खाते में 39.4 करोड़ रुपए निकाले। संसद में इसकी जानकारी दी गई। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2.40 लाख नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 4,352 लोगों की जान चली गई।
वहीं चीन का दावा है कि नवंबर तक आम नागरिकों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध होगी। चीन में कोविड-19 की 4 वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। चुनाव से पहले प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव बनाया था और अब वैक्सीन को लेकर अधिकारियों ने चिंता जताई है। डेमोक्रेट्स के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना नाना नानी की तारीफ की और कहा कि उनके जुनून की वजह से ही आज यहां पहुंची। जापान में किसान के बेटे योशिहिडे सुगा अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम पद के लिए रूलिंग पार्टी के इलेक्शन में 2 सांसदों को पीछे छोड़कर जगह पक्की की। लंदन में भारतीय मूल की महापौर प्रत्याशी को असामाजिक टिप्पणियों के कारण हटाया गया। 1997 के आम चुनाव का वीडियो सामने आने पर निलंबित हुई। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हजारों की तादाद में सुन्नी उतरे। शिया समुदाय के खिलाफ शिया काफिर है जैसे नारे लगाए। मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और यूएई के बाद अब ओमान भी इजरायल से दोस्ती करेगा। ओमान भी इजरायल के साथ शांति समझौता कर सकता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जीवन का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फिन नामक गैस मिलता है जिससे ग्रह पर जीवन के संकेत मिलते हैं। चीन पर आक्रामक ने नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने चीन की 5 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। 28 सितंबर को कोर्ट में सलमान खान की पेशी। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की अदालत में पेश करना होगा और राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है। वहीं अक्षय कुमार से इंप्रेस होकर बेयर ग्रिल्स। अक्षय कुमार की फिटनेस और उनका जज्बा देखकर बेयर ग्रिल्स उनसे काफी इंप्रेस है। सुशांत सिंह राजपूत को याद किया है अंकिता लोखंडे ने। उन्होंने कहा कि कुछ यादें कभी भुलाई नहीं जाती। एक्टर जॉन अब्राहम ने नेपोटिज्म पर बोलते हुए कहा कि हर किसी की अपनी जर्नी और अपने चैलेंजेस होते हैं। होम क्वारंटीन में मलाइका अरोड़ा अपने बेटे को याद कर रही हैं। मलाइका ने अपने बेटे की तस्वीर शेयर कर लिखा कि मेरा दिल इस बात से टूट जाता है कि मैं कुछ दिन अपने बच्चे को गले नहीं लगा पाऊंगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी करने वाले 3 स्थलों में से एक शारजाह स्टेडियम का दौरा किया और इस नवनीत स्टेडियम की सराहना की। आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज एपी डिविलियर्स ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि कप्तान हमेशा से आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करते हैं और एक उदाहरण सेट करते हैं। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट डेविड मिलर धोनी की तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं। मिलर ने कहा कि धोनी जैसा फिनिशर कोई नहीं है और वे दबाव में भी शांत रहकर आसानी से मैच जीत लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने कहा कि यूएस ओपन में हुई गलती से उन्होंने बड़ा सबक सीखा है। बता दें कि जोकोविच को लाइन जज के गले पर गेंद मारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। स्पेन और एटलेटिको मैड्रिड के पूर्व मिडफील्डर इग्नासियो कमाचो ने चोट से नहीं उबर पाने के कारण फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।